बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बलोच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क भर में ख़ासकर मीरपुर ख़ास डिवीज़न में हालिया होने वाली बरसातों ने बहुत तबाही मचाई है और इस तबाही के बाद जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई मसला जो है ज़िला भर की आवाम को परेशान कर रखा है उन मसाइल ने। इन मसाइल के अंदर जो है एक ऐसी चीज़ भी आई है सामने की जो रोज़मर्रा की अशिया है उसके अंदर जो है उनकी कीमतों में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इन रोज़मर्रा की अशिया में एक ऐसी चीज़ दूध भी है जिसका जो है इस्तेमाल तकरीबन रोज़ाना हर घर की जो है ज़रूरत है और सुबह शाम की ज़रूरत है। तो आपने ये देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों मीरपुर ख़ास के अंदर इस दूध के मसले पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा मीरपुर ख़ास की आवाम को। डेयरी फार्मर्स की जानिब से जो है जो दूध की कीमतें थी उसमें उन्होंने इजाफा किया, लेकिन फिर उसके बाद इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई भी अमल में लाई गई। फिर उसके बाद कुछ दुकानदारों की जानिब से एहतजाजन अपनी दुकानों को भी जो है यहाँ पर बंद किया गया। फिर उसके बाद इनके जो है कुछ मुतालबात थे वो जिला इंतजामिया से इनकी एक पहली मीटिंग हुई, उसमें कुछ मामला इनके तय पाए। इस सिलसिले में आज हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है इस मसले पर बात करेंगे और इस मसले का क्या हाल है उस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमने आज हमारे प्रोग्राम में मदऊ किया है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन मीरपुर ख़ास के सदर हैं इमरान मलिक साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे आज के दूसरे मेहमान मारूफ समाजी शख्सियत वाजिद लगारी साहब। तो हम आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तो पहले जो है इमरान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मैं ये मालूम करूँगा कि आप डेयरी फार्मर्स के सदर हैं, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं डेयरी फार्मर्स के सदर के हवाले से, कि आप जो है रेट के हवाले से आप इस पर क्या कर सकते हैं या आप दुकानदारों को इस पर कुछ बाउंड कर सकते हैं, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं? अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ भाई, मसला ये है कि हमारा जो सिस्टम है मीरपुर ख़ास का एक बहुत ज़बरदस्त शहर है, अमन पसंद शहर है, और आपके तवज्जुल से मैं आवाम को ये भी बताना चाहता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया इस मामलात के अंदर कि सिस्टम आपको मैंने बरसातों में भी दिखाया था, विजिट भी कराया था भैंस कॉलोनी का। 2 भैंस कॉलोनी है हमारे पास, जिसके अंदर आज से 15 साल पहले 148 बाड़े थे दोनों कॉलोनियों के अंदर, मीरपुर ख़ास के अंदर। उस टाइम पे हमारे पास जो पॉपुलेशन थी मीरपुर ख़ास की वो 2.5 से 3 लाख थी। आज माशाल्लाह पॉपुलेशन मीरपुर ख़ास की 8 से 9 लाख है और हमारे पास पीछे बाड़े बचे हैं 75। वो दोनों जो कॉलोनियाँ हैं आतिफ भाई, वो दोनों कॉलोनी प्राइवेट हैं। उसके अंदर ना हमारे पास आज तक कोई पानी का सिस्टम चल रहा है, पानी हमें मोल का लेना पड़ रहा है। दूसरा सिस्टम जो है रोड का, जो बुनियादी हकूक है वो आज तक उस जगह पे मिले नहीं। दूसरा ये जो बरसातों के हवाले से जो लाइक स्टॉक का जो सिस्टम है जो ये पूरा तबाह हो गया। हमारा जो दूध मीरपुर ख़ास को जो पूरा ज़्यादा करता था वो हमारे पास जो है गांव देहात से दूध आता था, वो पूरा करता था, वो दूध आना हो गया बंद। भैंसों का राशन 2020 के अंदर 750 रुपये का चोकर था, 2021 के अंदर 1300 रुपये का चोकर, 2022 के अंदर आज 1900 रुपये का चोकर है। भूसा हम लेते हैं, कनकी जब उतरती है भूसा चलता है 400 का 500 का, उसके अंदर इन्वेस्टर घुस गया है, वो भूसा हमें लेने नहीं देता, स्टॉक कर लेता है, उन्हीं से हमको भूसा लेना पड़ता है। कितने का? 1000 रुपये का, 1100 का मन के हिसाब से, जिसके अंदर गवर्नमेंट की कोई हमें फैसिलिटीज नहीं है। गवर्नमेंट जब देखती है हाँ भाई अब इन्होंने 10-5 रुपए बढ़ा, उस टाइम इंतजामी हरकत में आती है। मैंने कई लेटर लिखे बरसातों के हवाले से, भाई हम डूब रहे हैं, हमें बचाया जाए, हमारा माल तबाह हो गया, हमारे 120 मवेशी मर चुके हैं। 3 लाख रुपए की आती भाई भैंस है, 3 लाख रुपए की, मैं कैसे संभालू इस कारोबार? रुकिएगा बाजी साहब, आप इनकी इस बात से मुत्तफिक है, ये जो कह रहे हैं कि इसकी भी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, सिर्फ मैं मुत्तफिक नहीं हूँ लेकिन मीरपुर ख़ास की आवाम भी मुत्तफिक नहीं है। वो इस हवाले से देखो, इनके जो भी फैसले होते हैं वो शराकती अमल इनका नहीं होता है। ये चंद लोग बैठ के जो ओहदेदाराना बैठ के अपना फैसला कर लेते हैं और अपने उनको मिला के फैसला कर लेते हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, क्या लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन है? उनको आपने शरीक किया कि जो आपके जो खरीदार हैं उनको आपने शामिल किया? क्या यहाँ मीरपुर ख़ास में एक इंतज़ामिया भी है जिसको सरकारी इंतज़ामिया कहते हैं,
क्या उनको आपने एतमाद में लिया? क्या उनके पास आप गए कि हम ये जो आप मसाइल यहाँ आप बयान कर रहे हैं वो अगर वहाँ बयान करते, लोगों की शराकत होती? उसके बाद देखो इस तरह इसका मकसद है आपने लोगों को भी नजरअंदाज कर लिया और आपने इंतजामिया जो भी है, इंतजामिया तो है ना जो बिल्कुल खास तक जो इंतजाम वगैरह ये सारे संभालते हैं, तो वो मेरे ख्याल में जो ये इनका फैसला है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन काफ़ी दिन पहले इन्होंने कोई 10 रुपए पहले बढ़ाए थे और फिर 40 ऐसे ऐसे जंप लगा के इन्होंने इतने बढ़ा दिए। इस वक्त जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊं, लोगों के रोजगार खत्म हो चुके हैं। अगर बाराड़ी में जाओ कोई तकरीबन कोई 70% लोग अपने घरों में नहीं है, बाहर है। उसका सस्ते में सस्ता खाना, पहले तो उससे नाश्ता करते थे, अब तो मजबूरी में वो लंच भी उसी में कर लेते हैं। उनका सस्ता खाना है पापा और चाय का कप। अब वो चाय का कप भी इन्होंने छीन लिया, अब पापा भी क्या पानी से खाएं? अच्छा इमरान साहब, आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग आवाम को दूर रखते हैं, आप इंतजामिया को नहीं करते, आप क्या कहेंगे इस पे? हमारी इंतजामिया से बात हुई है, बाकायदा मीटिंग हुई है जैनुल आबिदीन साहब से। उन्होंने बाकायदा एक टीम बनाई है, वो इंक्वायरी कर रही है। जब तक हमें उन्होंने ये कहा है कि आप 150 रुपये दूध बेचें, इससे ऊपर नहीं जाएं। दूसरा मसला ये है कि आप एक चीज है, मेरे को घर में नहीं पड़ रही, मैं आवाम को कैसे दूंगा वो चीज? तो आपको अभी क्या इनमें मसाइल है जो आपने दूध की कीमतें एकदम इतनी ऊपर कर दी? सरकारी निर्ख 130 रुपये था, 150 से 160 रुपये मार्केट में दूध एकदम फरोख्त होने लगा, दुकानें बंद हो गई, इंतजामिया की कार्रवाइयाँ हो गई। तो इसके पीछे थोड़ी सी वजह बताएं कि आपको क्या चीज़ ऐसी महंगी मिल रही है, क्या आपके मसले मसाइल हैं जो आप दूध महंगा करने में मजबूर हैं? देखो, हमारा जो मसला, हमारा पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो हमारे जानवरों के लिए ज़राअती मुल्क के 45% बनाता है। ज़राअत के अंदर से जो अनाज हमें मिलता है हम उसी को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंतज़ामिया के हाथ में नहीं है। एक चीज़ महंगी है, अब आप मुझे बताओ आप सस्ती कैसे दोगे? एक तो सबसे पहले सारे अनाज पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि हमारा रुपया 0 पॉइंट पे आ चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है, डॉलर ऊपर जा रहा है, बाहर की कंपनियां आती हैं, हमारा अनाज खरीद के चली जाती हैं, फिर वही बिजनेस में मेन अनाज को मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करते हैं डबल पैसा लगा के, फिर वो अनाज हमें मिलता है। आप मुझे ये बताएं, आपने जो दूध के निर्ख 160 150 रुपए हुए, तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो जानवर आपका इस्तेमाल करता है वो महंगी हुई है? क्या हुआ, क्या वजह बनी, थोड़ा सा बताएं। देखो, भूसा सबसे महंगा हुआ, इस पे भी इन्वेस्टर घुसा हुआ और भूसा बह गया। आपका जो भूसा स्टॉक था वो बह गया, आपका खत्म हो गया। खली आपकी 3200 रुपये पे चली गई। मक्कई आपकी 800 900 1000 रुपये होती थी पंजाब में। मन के हिसाब से बात करो, पंजाब में होती थी, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, ये गढ़े मक्कई की, वहां से पंजाब से आती थी। आज मक्कई 3200 रुपये की मार्केट है। चोकर भुस्सी जो स्क्रैप निकलता है गंदुम में से, उसको हम भुस्सी कहते हैं, वो आज 1850 से 2000 तक चली है। आप मुझे ये बताएं कि हम आपको अपनी प्रोडक्ट हमारे को 160-70 रुपये घर में पड़ रही है, कैसे सस्ती बेचे हों? या तो भाड़े खत्म कर देते हैं, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ने तवज्जो ही नहीं दी। अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो देती तो इनमें नया इन्वेस्टर भी आता, गवर्नमेंट अपनी तरफ से भाड़े भी खुलवाती। आज हमारे जो है ना छोटे कट्टे जो होते हैं बच्चे, आप ये देखो ना, मैं आपको बताऊं, अगर सार्फिन से मैं कहता हूं, मेरी एक इल्तिजा है, गुजारिश है, आप एक बकरी लाके एक घर में बांधे, भैंस को छोड़ें आप, बकरी आपको 1 किलो दूध 1 किलो सुबह शाम देगी, 2 किलो दूध देगी, 35,000 से कम नहीं मिलेगी। बुध के दिन पीढ़ी लगती है, आप लाके उसको बांधें, 6 माह वो दूध देगी। सिर्फ कितने माह? 6 माह वो दूध देगी। 320 रुपए का वो दूध होता है, 57,600 रुपए का बनेगा। घास का है, 10 किलो सुबह घास खाएगी बकरी, 10 किलो शाम। आप उसको दाना नहीं खिला रहे हो, 400 रुपए का वो घास है। आपके घास 72,000 रुपए का बनेगा। वो आपको 6 महीने में लॉस कितना हो रहा है? आपको
घास का खर्चा 72,000 का बन रहा है। मैं आपको छोटी सी तफसील बता रहा हूँ, इसको आप तजर्बा कर सकते हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा। तो आप इसमें छोटी सी बकरी पे तजर्बा कर सकते हो। 31,000 रुपए का नुकसान होगा आपको। अगर नुकसान ऐसा हो रहा है तो फिर फार्मर इससे मुंसलिक क्यों है? वो तबाह हो गए ना फार्मर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको बताया 148 बाड़ों में से 78 बाड़े रह गए। मैं और आपसे क्या कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री तबाह हो रही है आपकी। इसमें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 78 बाड़े, आप क्या मकसद है? बाड़े जो बाहर, हाँ। जो बाड़े मखसूस बनाए उन बाड़ों की हाँ, उन बाड़ों की बात कर। हाँ देखो ना, आप उन बाड़ों की बात कर तबाह रहे हैं। हो गए वो। हाँ एक मिनट, मैं ये मुकम्मल कर लूं। जी, जी। आप उन बाड़ों की बात कर रहे हो ना, जी। और फिर आप प्लस कर लो कि शहर की गली गली में बाड़े हैं, उनको भी अगर आप शामिल कर लो तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। साईं ठीक है ना? मैं हाँ, आपको एक मिनट, हाँ देखो वो दूध उतना ज्यादा है। मैं एक बात आपको बता दूं, जी, अंडा है ना, अंडा फटाफट कितना 30 रुपए पर जाके पहुंचा। हकीकत है भाई। ठीक है, हाँ। गवर्नमेंट ने 65 रुपए आटा रेट मुकर्रर किया। आज तो बाकायदा इश्तिहार दे दिए हर अखबार के अंदर, आटा आपको नहीं मिलेगा। असल में पता ही क्या है, इशू कुछ नहीं है। इशू ये है, हमारी जो इंतजामिया है ना, और वो चाहे जिले इंतजामिया हो, चाहे सेक्रेटरीट यानी सूबाई इंतजामिया हो, ये या तो कंट्रोल्ड है या तो कमजोर है। कंट्रोल्ड आप समझते हो कि किन के कंट्रोल में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, सिर्फ मैं इन डेयरी वालों की बात नहीं कर रहा, आप शहर के अंदर जाओ तो आपको सब्जी। चलिए वाजिद भाई, इसमें बात करते हैं, इसमें मजीद बात करेंगे। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। जी नाजरीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आके अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर इमरान मलिक साहब और उनके साथ मारूफ समाजी शख्सियत वाजिद लगाली साहब। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं दूध की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इमरान साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो दूध की क्वालिटी होती है, इसका कैसे पता चलता है कि भाई ये दूध खालिस है या नहीं है? और हमने अक्सर ये देखा है कि जो दूध बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं, उनके पास लिखा होता है कि खालिस दूध दस्तयाब है। तो क्या इसके अंदर ये इनको लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है ऐसी, या 2 नंबर दूध भी शहर में मिल रहा है? जी आतिफ भाई, मसला ये है ना कि जब एक चीज की खपत होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसका 2 नंबर भी आ जाता है, 3 नंबर भी आ जाता है। हमारे शहर के अंदर अब दूध की खपत है, क्योंकि इस काम के अंदर इन्वेस्टर नहीं आ रहा, इस काम में किसी की दिलचस्पी नहीं है। जब एक चीज शार्ट होगी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब उसके अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं, एक तो सबसे पहले मावे से इसका पता चलता है कि मावा बनाया जाए, उससे पता चल जाएगा। आम शहरी को इसका कैसे पता चलेगा कि दूध? आम शहरी को सबसे पहले चाय से ही पता चल जाएगा। जब चाय में डलेगा तो घर की फैमिली जो भी होगी वो बता देगी आज दूध सही नहीं आया आपका। सही। सब में बेहतरीन जो तरीका है वो मावे का है। उसके बाद जो है मेडिकल है, टेस्ट हैं, वो हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सी शिकायतें ये भी सुनने को मिलती हैं कि शहर भर के अंदर केमिकल वाला दूध और पाउडर वाला दूध, इसका भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे दुकानदार जो है आम सादा लोग इंसानों को जो है ये दूध फराहम कर रहे हैं, जो कि मुज़र सेहत भी है। तो इस पर आपकी एसोसिएशन की तरफ से कुछ कार्रवाई करने में लाई गई या कोई इंतजामिया को इसके बारे में शिकायत की गई? हमने तो कहा है कि आप बेशक कार्रवाई करो, आप पकड़ो उसको, हम आपके साथ हैं, इंतजामिया के साथ है, अवाम के साथ हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक चीज हमारे को 170 रुपए घर में पड़ रही है, अगर 120 रुपए बिक रही है तो वो चीज 2 नंबर है ना यार। इससे भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है। अवाम को ये समझना भी चाहिए यार, ये चीज सस्ती क्यों बेच रहा है। एक आदमी नहीं दे रहा, बोला नहीं बेच रहा, मैं मेरा वारा ही नहीं आता है, मैं कैसे बेचूंगा? या तो वो उसके अंदर पानी डालेगा या बेचने वाला केमिकल डालेगा। वाजिद भाई, आप ये बताएं, आप भी जाहिर बात है इसी मीरपुर खास के शहरी हैं, आप भी दूध खरीदते होंगे अपने घर के लिए, तो आप किस तरह पहचान करते हैं कि आप समझते हैं कि शहर में जाली दूध मिल रहा है? साईं तो कह रहे हैं कि लोग जाहिर है पानी तो मिलाते होंगे, मेरे पास 100% पानी मिलाते हैं। इस चीज को मान लेना चाहिए। देखो एक हकीकत है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम लेते हैं, हम पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, हम चाय बनाते हैं, सही बात। ठीक है, वो
मिलाते हैं वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है, वो मिलाते हैं, वो 100% मिलाते हैं। मैं ये सवाल मेरा ये है, जो पानी आप मिलाते हैं, ठीक है, वो भी वजन बढ़ता है, आप कीमतें क्यों बढ़ाते हो? केमिकल वाकई ये बड़ा इशू है। और ये मीरपुर खास के अंदर असल फिर मैं वो उस बात पे आ जाऊंगा कि कोई सिस्टम नहीं है। जी जी। ये जो इनका दूध है ना जी, जो ये भैंस से निकालते हैं ना, उसके बाद ये पानी मिलाते होंगे यकीनन, कि इस तरह का कोई सिस्टम हो, जैसे ही इनके लेके जब कस्टमर्स को देने जाते हैं ऐसी टीमें हो, फटाफट उसकी इस बात का जवाब चेक हो, मैं ये कहता हूँ कि चीजें नहीं होती। बाड़े वाले पे कंट्रोल होता है डेयरी वाले का। आप समझो बात को, फार्म से जब दूध निकलता है डेयरी तक पहुंचता है तो वो अपना चेक करके लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे चेक होगा। वो मावा लगाता है, वो चेकिंग कर लेता है दूध की कि इसमें पानी है या नहीं है। वो पानी की कटौती कर लेगा अगर हम पानी डालेंगे, इस वजह से फार्मर पानी नहीं डालता है। आगे का फार्मर जो है वो दूध पूरा देकर आएगा अपना, वो बकायदा चेक इन बैलेंस है उसके ऊपर, फार्मर पे। डेयरी वाले पे चेक इन बैलेंस नहीं है। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पहले 15 साल पहले आपने बताया कि 148 बाड़े हुआ करते थे और अब जो है सिर्फ 75 बाड़े बाकी रह गए हैं, तो अब मीरपुर खास शहर के अंदर डेली दूध की खपत कितनी होती है और क्या ये जो बाड़े हैं ये उस खपत को पूरा कर पाते हैं? नहीं। हमारा एक तो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को बहुत अच्छी जमीन दी है। ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हमारे को जो भैंस दी है ना पालतू, इसका 7.5 फेंट दूध है। पूरी दुनिया के अंदर गाय पाली जाती है, उसका 4 फेंट दूध है। हमारे पास जो दूध की ताकत है, हमारे पास जो ये भैंस है ना, एक अफ्रीका में भी भैंस पाई जाती है, वो जंगली है, वो दूध नहीं देती है। हमारे पास पालतू भैंस है ये। इसका दूध ऐसा है जैसे कि मकसद है कि बहुत पावरफुल है, इसका खोया, मिठाई, दही, अच्छा तो ये इस्तेमाल में आता है। ऊपर का दूध बहुत मुश्किल हम पूरा कर पाए, यही हालात रही है तो अच्छा नहीं हो सकता पूरा। अच्छा वाजिद साहब, आप ये बताइए, जैसे केमिकल वाले दूध का जिक्र हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये इंतजामिया करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे, लोग श्योर करेंगे। और सहाफी है, हाईलाइट करेंगे, सहाफी तो नहीं जाएंगे, कोई छापे मारेंगे आपको, ये इनका काम है। असल में देखो आतिफ भाई, दूध ही का मसला नहीं है, आटे से लेके पूरा मुल्क जो है हम दूध पे जाते ही नहीं है। चलो हम नहीं दूध पे जाते, बाकी सारी चीजें देख लो, ठीक है ना। आप जब सारी चीजें महंगी होगी ना, तुम्हारी सब्जी महंगी होगी, जो भी तुम्हारी चीनी महंगी होगी, आटा महंगा, सारा कुछ जी। जिसको भी यहाँ पे आप बुलाएंगे वो एक कागज में अपनी वजाहत लिख के आएगा। वजाहत है। असल इश्यू जो है, असल इश्यू है वो है बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस है नहीं, बैड गवर्नेंस है, अच्छी हुक्मरानी है ही नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी का तो आपको पता है कि भाई किसी में हाथ ना, चोर में भी हाथ ना डाले कहीं मैं फंस ना जाऊं जैसे हो। तो बात होती है इनकी विल पावर, विल पावर की कमी। चले इमरान साहब, मुझे आप ये बताइए। हाँ जी, बोलिए क्या बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आतिफ भाई, मसला ये है कि इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है, वरना ये जो चंद बाड़े बचे ये भी खत्म हो जाएंगे, हम वही बातें करते रहेंगे। इसको तो मैं बोलता हूँ कि इसको तो ओपन मार्केट पे छोड़ दें दूध के हवाले से। अगर आपको शहर के अंदर अच्छी चीज लेनी है तो ओपन मार्केट पे अगर छोड़ेंगे तो ओपन मार्केट के तो बहुत हाई है। नहीं, ओपन मार्केट के अप डाउन होते हैं, रेट अप डाउन होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हाई है, अप डाउन होते हैं। ये जब एक इसके अंदर इन्वेस्टर आएगा, इसमें आदमी पैसा लगाएगा। देखो एक तो ये काम हो गया बहुत महंगा, एक पानी का टैंकर 2000 रुपए का मिल रहा है, समझ रहे हो। भैंस मिल रही है 3 लाख रुपए की, बहुत मुश्किल हो गया इसको चलाना। अगर मैं परचून की दुकान खोलता हूँ तो मैं 10 लाख में खोल लूंगा। अब इस काम के लिए कम से कम 100 भैंसों के बाड़े के लिए 2-3 करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से लाएं भाई। सही। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये शहर में इतनी सारी होटलें हैं, चाय की बहुत बड़ी बड़ी होटलें हैं, तो क्या वहां पर खालिश दूध का इस्तेमाल किया जाता है या वहां पर केमिकल वाला दूध मिलता है लोगों को? देखो चाय की जो होटलें हैं बड़ी बड़ी, वो बाकायदा फार्मर से परचेज करती हैं 10-15 रुपए ऊपर लेके,
वो डायरेक्ट ही खालिश दूध का चाय बना रहे हैं, जितनी भी वो बड़ी बड़ी होटल है। अच्छा, आप इस चीज को बोल रहे हैं कि खालिश दूध की चाय बन रही है? खालिश दूध की चाय बन रही है वो, नहीं तो आप पानी वाले दूध की चाय मुझे बना के दिखाएं। अच्छा भाई साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? खालिश दूध की चाय मिल रही है हमारे को शहर से? हाँ। मुझे तो नहीं मिली। अच्छा, मुझे तो अपने घर में पठानों हम अगर पानी नहीं भी डाले ना घर में को मिक्स ना, वो पहले मिला होता है ना, पानी डालने की जरूरत नहीं आतिफ है। भाई, अच्छा, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है कि दूध की कीमतों को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? मैं आपको मैं वो जो पहले वाली बात थी, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। थरपारकार में मेरा स्कूल था, तब मैं वहां भी भैंसे हैं, वहां भी भैंसे। सच्ची बात तो यह है कि वो दूध पिया नहीं जाता था हमसे, क्योंकि बिल्कुल जो वो है ना, वो सामने हम देखते थे, वो ले आते थे, हम पीते थे। हम एक गिलास नहीं पी सकते थे, इनका दूध तो मैं 5 गिलास पी जाऊं, वो पानी तो है। अच्छा, सही बात है। माफ कीजिएगा कि जो मेरे घर में दूध आता है, वो अगर पानी ना हो तो उसमें बहुत सारी मलाई बन जाती है। अगर मिक्स नहीं हो तो मलाई बनेगी ना। जी जी। वो मलाई हम जमा करेंगे और जमा करके उसका हम घी बना लेंगे। सही। तो ये आतिफ भाई, ये असल में ये जो मिक्सिंग, जो पानी की मिक्सिंग है, मैं ये नहीं कर रहा कि ये कर रहे होंगे, लेकिन आपकी नजर में इसका क्या हल है? कैसे इसको हल? इंतजामिया है आतिफ भाई, मैं आपको बताऊं, इंतजामिया है। और आतिफ भाई, सबसे पहले आपको जो अनाज के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना, वो पाबंदी लगानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अनाज को सस्ता करोगे, अपने जानवरों के लिए रोकोगे, जी जी। तो वो उस पे आपको सबसे पहले पाबंदी लगानी पड़ेगी अपने अनाज पे। अब मुझे आप ये भाई ने कहा कि मैं 1 गिलास, आप मेरे बाड़े का दूध पिए, आपको पता चलेगा कि दूध है क्या। अब मैं उसको रकम दूंगा नहीं दूध वाले को, तो पानी देगा आपको। अच्छा चलिए, प्रोग्राम का वक्त अब करीब है खत्म होने के, तो अब मुझे आखिर में ये बताएं कि आवाम के लिए कोई खुशखबरी है कि आवाम को कब तक, कितने टाइम के बाद दूध थोड़ा सस्ता मिल सकता है, या इसकी रेट मजीद बढ़ेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि जैसे अप होते हैं अनाज के, राशन के, जैसे चलती है गाड़ी, और ऐसे इंशाल्लाह ताला नीचे की तरफ आएंगे। बाकी मेरे हिसाब से मीरपुर खास जो है बहुत अच्छे रेटों पे है। जैनुल आबिदीन साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उन्होंने भी मेहनत करी है। आज भी टीमें चल रही हैं चेकिंग के ऊपर के, रेटों के हवाले से भी चल रही हैं। वो जैसे आएंगे इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी हैदराबाद 170 180 पे चल रहा है, कराची 190 200 पे चल रहा है, मीरपुर खास के अंदर फिर भी 50 55 60 50 के करीब चल रहा है। बाकी ये बड़ी बेहतरी की बात है। अगर आप फार्मर को जिंदा रखना चाहते हो, अच्छी चीज लेना चाहते हो, तो उसका सिस्टम यही होगा कि उसके पैसे पूरे दिए जाएं। आप मुझसे बोलोगे कि यार आप मुझे 110 रुपए किलो दूध दे दो, मुझे घर में पड़ रहा है 160 रुपए, मैं आपको कैसे दूंगा? सही सही। चलिए नाज़रीन, हमारे जो आज के दोनों मेहमान थे, इमरान मलक साहब, वाजिद लगाली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने नाज़रीन गुफ्तगू करी मीरपुर खास में जो दूध के जो निर्ख हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनमें इजाफा देखा जा रहा है, उसके हवाले से गुफ्तगू करी। डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ हमने सामने लिया। सिविल सोसाइटी के वाजिद लगाली साहब ने जो है इस पर गुफ्तगू करी, उनने अपनी राय पेश करी। तो नाज़रीन, अब हमारा इस प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म होता है, तो आप हमें राय दीजिएगा कि हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर जो है नेट व्यू के नाम से, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।